नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल की इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है पेपर नंबर 025 865 865 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखें, पहला सवाल है, दो वर्ड्स हैं स्कूल और टीचर, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। तो वर्क प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? वर्क प्लेस की बात हो रही है कि टीचर कहाँ काम करता है, स्कूल में, या स्कूल में कौन मिलेगा? टीचर। तो सेम वे लेबोरेटरी में कौन काम करता है? तो लेबोरेटरी में कौन काम करता है? साइंटिस्ट। वॉरियर योद्धा, युद्ध के मैदान जिसे बोलते हैं बैटल फील्ड। फार्मर, फील्ड खेत के अंदर। एक्टर, स्टेज के ऊपर। तो ये इनके क्या है? सबके सब वर्क प्लेस है। तो अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? डी, कि साइंटिस्ट कहाँ काम करता है? लेबोरेटरी में काम करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है और हमसे पूछा है जो गिवन स्ट्रक्चर है वो कहाँ मौजूद है। देखो, सबसे पहले स्लेंटिंग लाइन की बात करूँ, इसको यहाँ ये गई, बट एक और स्लेंटिंग लाइन नहीं है। यहाँ आप देखें, ये स्लेंटिंग लाइन, फिर ये डाउनवर्ड आई, अब एक और स्लेंटिंग लाइन यहाँ पर नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखें, ये स्लेंटिंग लाइन 1, देन 2, देन 3, देन स्ट्रेट लाइन। तो आंसर कहाँ मिला? ऑप्शन थर्ड के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 14 से 85 बनाना, डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है और ज़्यादा डिफरेंस किससे कवर होता है? हमेशा मल्टीप्लिकेशन से। तो ये अगर मैं 14 × 6 84 + 1 करूँ तो नंबर क्या बनता है? 85। अगेन अगर मैं यहाँ 20 को × 6 करूँ तो कितना? 120, और +1 कर दूँ तो कितना हो जाए? 121। अगेन × 6 66 + 1 करूँ तो कितना हो जाए? 67। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। 4 आकृतियाँ हैं, 5th पोजीशन के ऊपर क्या आएगा इसको मुझे देखना है। तो 4 एलिमेंट है एक फिगर के अंदर, किसी भी एक एलिमेंट को आप पकड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ ये दोनों देखो एम्प्टी है, खाली है यहाँ पर और यहाँ पर। तो नेक्स्ट के अंदर भी क्या आएगा? खाली आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल को अगर मैं लूँ, 2 वेरिएबल बचे, चाहो तो इसको रोम्बस को ले लो, चाहो एरो को ले लो। तो अगर मैं पहले एरो को लूँ तो देखो, एरो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, मतलब +2 हुआ और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डाउनवर्ड था, अब किधर गया? अपवर्ड, नॉर्थ की तरफ। सेकंड देखो, यहाँ से यहाँ आया तो +1 हुआ और डायरेक्शन अगेन चेंज हुई। फिर यहाँ से ऊपर गया यहाँ, तो अगेन +2 हुआ, डायरेक्शन चेंज। अब अगला टर्न किसका आएगा? +1 का। तो यहाँ आएगा और इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। तो यहाँ ऊपर की तरफ है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ भी नीचे की तरफ। तो 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए मेरे पास। नेक्स्ट रोम्बस को अगर मैं लूँ तो रोम्बस देखो एंटी क्लॉक शिफ्ट हो रहा है, यहाँ +1 है, फिर यहाँ से 1 2 +2 है, फिर +1 है, फिर अगेन +2 है। तो यहाँ से इस जगह आएगा +2 और यहाँ शेडेड और यहाँ क्या आएगा? एम्प्टी। तो यहाँ एम्प्टी दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट है, मुझे ट्रायंगल्स को गिनना है गिवन फिगर के अंदर। कंसिडर कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक सवाल है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं कितने? 12 है। ये डम्मी डायग्राम्स होते हैं, सीधे याद रहने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने? 12 है। तो 12 यहाँ और 12 यहाँ, तो कितने हो गए? 24। अब अगला स्टेप क्या होता है? इनको कंबाइंड करने का। तो कंबाइंड करने पे देखो, 2 ट्रायंगल तो ये बने यहाँ पर +2। नेक्स्ट देखो, 2 ट्रायंगल ये बनते हैं यहाँ पर। देखो, एक ट्रायंगल यहाँ थोड़ा सा डार्क करता हूँ और एक ट्रायंगल ये है। तो कितने ट्रायंगल? 2 और हो गए, और एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। तो +1 किया, तो 24 + 5 कितना हुआ? 29। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अच्छा सवाल है। अमूमन हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन लिखते हैं या उनके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन लिखते हैं।
आगे 2 स्टेप आते, या तो पोजीशन का सम आता है या उनकी डिजिट्स का सम आता है। यहाँ बेहतरीन कैसे है ये, यहाँ जो 34 बना है, इन दोनों जो डिजिट्स है उनका डिफरेंट लॉजिक है। पहला लॉजिक किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वोवल्स को, कि दिए गए शब्द के अंदर कितने स्वर हैं, देखो 1 2 3। और सेकंड जो है डिजिट वो कंसिडर किसको कर रहा है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ व्यंजन देखो 1 2 3 4, बेहतरीन सवाल है। फर्स्ट डिजिट नंबर ऑफ वोवल्स को और सेकंड नंबर ऑफ वोवल्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखो 3 किसको कर रहा है, नंबर ऑफ वोवल्स को। तो देखें स्वर कितने 1 2 3, ये कर रहा है कॉन्सोनेंट को, व्यंजन कितने, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो हमसे कोड किसका पूछा है, स्टाफ का। इसमें स्वर कितने हैं, 1 तो 1, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास है, जब नंबर आसपास हो तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। आसपास इन द सेंस, अगर देखो आप इसका कम से कम 1.5 गुना भी करो तो 300 प्लस होता है। तो बड़ा डिफरेंस उसको बोला जाता है जो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तो हो ही हो। तो यहाँ 1.5 टाइम्स नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है, आसपास ही है। यहाँ डिफरेंस आप चेक करें, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 59 का, यहाँ आप डिफरेंस चेक करें अगेन 59, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना 59। तो आगे भी डिफरेंस कितने का आएगा 59 का, 310 और 20 25। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सेकंड ऑप्शन की वैल्यू आएगी 325। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालिटिकल का सवाल है, क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में अपने परिचालन को बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए। जितनी भी जो विदेशी बैंक्स हैं, जैसे DCB बैंक आप ले सकते हैं, और भी बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टेड है, क्या इनको बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए। एक हम रिलेट कर रहे हैं इसको, तो इसने बोला नहीं। नहीं का मतलब बंद नहीं करना चाहिए। नहीं किसको इंडिकेट कर रहा है कि बंद नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, यह है भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बंद करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवर्स। अब रिवर्स कैसे आता है, आपको क्या सिखाया है, जो भी FDI होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, वो हमेशा किसी भी देश के लिए बेनिफिशियरी होता है। किस टर्म में, पहला होता है इनोवेशन, दूसरा होता है कंपटीशन, तीसरा होता है फॉरेन करेंसी। ये सारी चीज़ें वो अपने साथ उस जिस भी कंट्री के अंदर वो अपना बिजनेस करना चाहती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लेके आती है। फॉरेन करेंसी आती है, इनोवेशन आता है, कस्टमर को क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों का जब ये बंद हो जाएगी तो ये एडवांटेज है वो चला जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल सही कहा है कि इनको बंद नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बंद करने से उसका रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। बात बिल्कुल लॉजिकल है। तो पहला क्या होगा, सही। सेकेंड है हाँ। हाँ का मतलब बंद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यह है भारतीय बैंकों को जीवित और समृद्ध, बैंक्स को जीवित और समृद्ध बनाने के लिए एक ही रास्ता है। आपको क्या सिखाया, किसी भी कंक्लूजन, अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट में अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाए, कैसा वर्ड आ जाए, स्ट्रॉन्ग, या जो किसको रिप्रेजेंट करे, 100% किसी भी बात को बताए, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, गलत। देखो यहाँ क्या कर रखा है, दिस इज़ द ओनली वे। तो एक ही रास्ता नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो सेकंड को क्या कर दूंगा, गलत। तो फर्स्ट सही और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, मेरा राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन एम्बेडेड फिगर का सवाल है। हमसे पूछा ये आकृति कहाँ है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एम्बेडेड है, तो यही मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में बेहतरीन होता है। 32 और 65 से मुझे क्या करना है, 225 बनाना है। 5 तरीके होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, स्क्वायर करना और डिवीजन करना। तो पहला तरीका इनका मैं सम करूं, 13 + 62, तो वैल्यू आई 75, और 75 से बनाना है 225, तो क्या करो, इंटू 3, तो नंबर कितना बनेगा, 225। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो 4 + 38, वैल्यू आई 42, इंटू 3 करूँ
तो नंबर कितना आ जाएगा 126, परफेक्ट है। अब आगे हमसे पूछा है 29 + 17, तो वैल्यू कितना आई 46 × 3 करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 138। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का सवाल है। वर्ड्स को पढ़ते हैं हम भारत, इंडिया, एशिया, उत्तर प्रदेश, ताजमहल, वर्ड। तो या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ आप चल सकते हैं। तो सबसे बड़ी एंटिटी क्या है इसमें वर्ड, वर्ड में क्या है एशिया, एशिया में भारत, भारत में यूपी और यूपी में ताजमहल। छोटे से बड़े की तरफ चले तो सबसे पहले ताजमहल, ताजमहल है यूपी में, यूपी है भारत में, भारत है एशिया में और एशिया है वर्ड में। तो देखो सबसे बड़ी एंटिटी 5 और सबसे छोटी एंटिटी 4। तो या तो 5 4 होगा या 4 5 होगा, ऐसे मुझे देखते हुए चलना है। तो 5 4 या 4 5 में से एक ही ऑप्शन है, कौन सा? थर्ड ऑप्शन है। अब चेक कर लो, सबसे बड़ा वर्ड, एशिया, भारत, यूपी और ताजमहल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या है यहाँ पर परफेक्ट है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करें तो यहाँ से सबसे छोटी से सबसे बड़ी एंटिटी चेक कर ले या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनको चेक करके सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोर्ड मास का सवाल है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, यहाँ दो साइंस को, इन दो साइन को आपस में चेंज करना है हमें और उसके बाद हमें बताना है कि इन इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, क्रम से इनका मान क्या होगा, ये मुझे चेक करना है। तो जहाँ गुणा का निशान है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस का निशान है वहाँ गुणा। तो फर्स्ट को चेक करें तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 3। तो आगे लिखा 3 - 2 + 42। तो 45 - 2 किया तो कितना आया 43। तो फर्स्ट वैल्यू 43 एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सेकंड इक्वेशन को चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर यहाँ करें, यहाँ माइनस और यहाँ गुणा का निशान, तो 8 माइनस देखो 3 और 3 6 कितना हुआ 18 और प्लस कितना यहाँ पर 10। तो 18 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल फिलर बेस्ड सवाल है और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 24 में पेयरिंग या तो 3-3 अक्षरों की या 4-4 अक्षरों की या 6-6 अक्षरों की होती है। गॉट इट। हमने क्या सीखा है, जो भी लेटर रिपीटेड होता है वहीं सीरीज का ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ देखो मुझे एफ लेटर है, उससे पहले एल है, यहाँ भी एल है और उससे पहले एक लेटर और है। तो देखो एफ से पहले एल और उससे पहले एक लेटर और। तो जहाँ पी है यहाँ मैं सीरीज का क्या करता हूँ ब्रेकडाउन, और यहाँ सीरीज का क्या किया मैंने ब्रेकडाउन। ये सबसे सही तरीका है कि रिपीटेड लेटर जहाँ भी हो वहाँ से सीरीज को तोड़ते हुए चले। अब यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स काउंटिंग कर लें, 3 6 3 6 3 6 एंड 3 6। तो परफेक्ट है कि ग्रुपिंग कितने की हुई 6-6 अक्षरों की। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे लगातार 2 बार पी और पी है, तो यहाँ पर भी पी आना और यहाँ पर भी पी आना है। सेकेंड पोजीशन आप देखो, सारे के सारे ग्रुप मुझे क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। आप देखो FIR यहाँ हो सकता है, FIR गिवन है यहाँ, तो यहाँ S L फिर L S PLFIR एंड S, ये मेरा सवाल बन गया यहाँ पर। तो फिलर्स चेक करते, PSL ये गलत है, यहाँ है और यहाँ है। आफ्टरवर्ड्स है ILS एंड आफ्टरवर्ड्स है PRS, तो ये गलत है और PRS। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमें इंफॉर्मेशन है कि E F का भाई है, E इज़ ब्रदर ऑफ F, D E की पत्नी है, D इज़ वाइफ ऑफ E, G H का पिता है, G पिता है किसका H का, F G की बहन है, F बहन है किसकी G की, और G पिता है किसका H का। तो यहाँ है H, E का G से, तो रिलेशन कौन बताएगा G, क्यों, क्योंकि G से पूछा जा रहा है। तो G कॉल करेगा किसको E को, यहाँ
तो ये बहन और ये इसका हो गया भाई, तो ई क्या लगा, जी का भाई, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, तो लेफ़्ट से राइट अगर मैं आऊँ तो ये स्ट्रक्चर अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ ऐसे, तो यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर ऐसे बनना है, यहाँ एक स्ट्रक्चर ऐसे बनना है, और यहाँ ये कर्व है एंड आफ्टरवर्ड्स ये यहाँ पर बनना है। अब इसी को अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ये जो कर्व है ये एक सर्कल में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ बदल जाएंगे, ऐसे सर्कल के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो देखो यहाँ लेफ़्ट राइट दो सर्कल है, यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ सर्कल नहीं है, तो ऑप्शन कितना बचा मेरे पास, एक। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। जब यही स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर एक रोम्बस और बनेगा, जो यहाँ कॉन्सेक्यूटिव 3 मुझे दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का है, 2 स्टेटमेंट हैं, सभी जी एन है और कोई ए एन नहीं है, कोई ए एन नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ जी और ए, तो जी और ए में रिलेशन कैसा आया कि नो वन का रिलेशन आया। सबसे पहले दे रखा है कुछ जी ए हैं, गलत है क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है, कोई जी ए नहीं या कोई ए जी नहीं। कुछ एन जी है, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, कुछ एन जी है। थर्ड है सभी ए जी है, ये भी गलत है, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन मेरा राइट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर चॉइस होगी हमारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ऑड वन आउट का सवाल है, लेटर बेस्ड सवाल है, तो मैं इनमें डिफरेंस चेक करता हूँ। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, +4, अगेन डिफरेंस +4, यहाँ +4, यहाँ +3, यहाँ +4, अगेन +4, +4, अगेन +4। छोटा सा लॉजिक था कि बाकी 3 ऑप्शंस के अंदर लेटर्स के बीच 4-4 लेटर्स का डिफरेंस है और यहाँ 4 और 3 का डिफरेंस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है, इंडियंस, ब्रेन स्पेशलिस्ट और सज्जन। तो इंडियंस और ब्रेन स्पेशलिस्ट में कैसा रिलेशन है, समार, कि कुछ भारतीय ब्रेन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और कुछ ब्रेन स्पेशलिस्ट भारतीय हो सकते हैं। इंडियंस और सज्जन की बात करें तो रिलेशन कैसा है, समार का रिलेशन, और यहाँ भी क्या है, समार का रिलेशन। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मोस्ट अवेटेड सवाल है, ग्रुप डिटर्मिनेशन नंबर बेस्ड सवाल है। मुझे 48 और 16 से क्या बनाना है, 192 बनाना है। या अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या 16 बन सकता है, तो आंसर मिला नहीं बन सकता। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों से बनाऊं तो पहला तरीका है दोनों का सम करना। तो सम कितना आया, 64, और 64 की टेबल के अंदर अगर मैं इंटू 3 करूँ तो 192 यहाँ पर बनता है। अगर दोनों को आपस में क्या करें, सम करके मल्टीप्लाई करें। अगर इन दोनों का सम करें तो वैल्यू आई 84। यूनिट प्लेस पर इवन ऑड है, कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता। तो यहाँ लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ लॉजिक दे रखा है कि पहले तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आफ्टरवर्ड्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 करना है। तो 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना है, 192। अगेन देखिए 22 इंटू 62 अपॉन 4, 11 2 31, 11 बन जा 11, देन 33 + 1 34। दोनों के अंदर लॉजिक जा रहा है। अब कौन से ऑप्शन के अंदर ये लॉजिक है वो मुझे चेक करना है। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो 8 4 जा 32, और ये वैल्यू यहाँ पर नहीं बन रही यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की तरफ चलें तो डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 करूँ तो कितना आया, 21, और 21 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो परफेक्ट बिल्कुल ये नंबर मेरा जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ राइट आंसर। यहाँ देखो अगर आप डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 2, यहाँ कितना आ जाएगा 19, और यहाँ किया तो कितना आ जाएगा 37, 9 7 जा 63। तो ये वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पर, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा।
और यहाँ अगर मैं करूँ डिवाइडेड बाई 4, 46, और यहाँ कितना आ जाएगा 23। और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ ये वैल्यू भी यहाँ पर नहीं आ रही, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, अच्छा लॉजिक है। राउट का कोड 7 लिखा है, शेयर का कोड 6 है, तो बताए टेबल का कोड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इनकी पोजीशन लिखनी है। अब यहाँ से दो तरीके चलते हैं, पहला तरीका पोजीशन का सम और दूसरा तरीका डिजिट्स का सम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन का सम करते हैं। तो पोजीशन का सम देखें आप, यहाँ पर 20, 40, 60, 70 और 79। और 79 से मुझे क्या बनाना है 7, तो कैसे बनाया 9 + 7 कितना है 16 और 1 + 6 कितना है 7। मतलब कि जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम करके उस सम को यूनिट डिजिट तक हम लेकर कर गए हैं। यहाँ देखें वापस 19, 8, 1, 18 और 5। तो देखो 19 और 1 कितना हुआ 20, 18 और 8 26 और 5 कितना हो गया 31, वैल्यू कितनी आई 51, और 5 + 1 कितना होता है 6। तो टेबल का हमसे पूछा है 20, 1, 2, 12 और 5। तो सम करते हैं, 20 यहाँ दे रखा है, फिर 12 और 5 17, 18, 19, 20। तो 20 और 20 कितना हो गया 40, और 4 + 0 कितना होता है 4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखें। अगेन एनालिटिकल का सवाल है, क्या सभी स्नातकोत्तर मतलब पीजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में ट्यूशन शुल्क में ज़्यादा वृद्धि की जानी चाहिए। शुड द ट्यूशन फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बी हाइक्ड कंसिडरेबली। तो क्या इसने पूछा है कि ज़्यादा वृद्धि की जानी चाहिए, तो इसने तर्क दिया है हाँ, मतलब फीस वृद्धि की जानी चाहिए। क्यों, यह छात्रों के बीच कुछ हद तक गंभीरता पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार भी होगा। इसको मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये उनमें सीरियसनेस को पैदा करेगा, और ना ही इसने कोई ऐसा पुराना कोई मुझे फैक्ट बताया है कि एक बार ऐसे कभी हुआ है और उससे सीरियसनेस बढ़ी है। तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है और इसमें कोई फैक्ट भी नहीं दिए हुए, इसलिए इसको क्या कर दिया गलत कर दिया। गलत क्यों किया दोबारा सुने, पहला इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, दूसरा ऐसे कोई पीछा का इतिहास का कोई मेरे पास डेटा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ हो, इसलिए मैंने इसको क्या किया गलत किया। सेकेंड है नहीं, मतलब फीस वृद्धि नहीं करें। क्यों नहीं करें, इससे प्रतिभावान गरीब छात्र पीजी पाठ्यक्रम से वंचित रहेंगे। बिल्कुल ये बैरियर हो सकता है, कुछ जो पोटेंशियल स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो वाकई में डिज़र्व करते हैं पीजी कोर्सेज को, उनके लिए क्या हो जाएगा एक बैरियर हो जाएगा। तो सेकंड यहाँ पर क्या है आंसर सही है, तो ऑप्शन बी को मैं यहाँ पर पिक करूँगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी का सवाल है और नंबर्स आप देखें, नंबर्स आसपास हैं। तो नंबर्स आसपास हो तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 67 का, और अगर यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस यहाँ कितने का आ रहा है 68 का। यहाँ दोबारा चेक करते हैं डिफरेंस कितने का है 52 + 15 67 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ डिफरेंस चेक करें तो कितने का है 68। तो मुझे एक ऐसा ग्रुप चेक करना है जिसमें डिफरेंस पहले दो नंबर में 67 का और उसके बाद 68 का हो। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो बिल्कुल 67 का डिफरेंस है, और यहाँ अगर मुझे डिफरेंस निकालना है 68 का, तो 8 + 9 कितना होता है 7। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। सेकंड, सबसे पहले डिफरेंस लेना है 67 का, तो बिल्कुल 79 बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 68, तो 8 + 9 कितना 7, बिल्कुल जा रहा है यहाँ पर। और फिर सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी 70 मीटर चलता है, फिर लेफ़्ट मुड़ता है 60 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 20 मीटर चलता है। अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है, तो ये उसकी आ गई फाइनल फेसिंग।
और उसकी परछाई मतलब शेडो को भी इसमें मिक्स कर रखा है, उसके बाएं पड़ती। अब देखो हमने क्या सीखा है कि जब भी परछाई लेफ्ट या राइट हो तो आदमी की फेसिंग या तो नॉर्थ होती है या साउथ होती है। गॉट इट? तो आंसर इसका नॉर्थ और साउथ के अंदर आएगा। एक चीज़ ये होगी। अब पूछा क्या है, तो समय क्या होगा, समय क्या होगा। अब देखो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो दोपहर 12 बजे परछाई पाँव के नीचे बनती है, लेफ्ट राइट कभी नहीं बनती। अब देखो ये टाइमिंग कौन सी है, सुबह की, और ये टाइमिंग कौन सी है, इवनिंग की। तो ये दोनों टाइमिंग सुबह की है, तो ये दोनों आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि कभी एग्जैक्ट टाइम निकल कर नहीं आता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अगर सुबह का टाइम हो तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये और एग्जैक्ट टाइम कभी भी निकल के नहीं आता है। तो टाइम बचा कौन सा मेरे पास, ऑप्शन डी। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों, दोबारा सुने, दोपहर 12 बजे परछाई नहीं बनती है, वो पाँव के नीचे बनती है। अब दो टाइम बचे, या तो सुबह का समय होगा या इवनिंग का समय होगा जब भी परछाई बनेगी। अब सुबह का टाइम होगा तो उसमें ऐसे टाइमिंग नहीं आती कि इतना बजकर इतने मिनट पे परछाई बनी है, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर सुबह की चॉइस होगी तो ऑप्शन एक ही मिलेगा, और ऑप्शन कौन सा एक है, इवनिंग वाला। तो 5 PM उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और GRMTS का कोड मुझे दे रखा है और मेरे से कोड पूछा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन किया, -4 -4 -4 -4 -4, परफेक्ट है। फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन, और सब में क्या किया जा रहा है यहाँ पर, -4। तो देखो यहाँ से यहाँ ना फर्स्ट टू लास्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x, ये मेरा फाइनल आंसर है, DYPWX। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल है कि ऑड वन आउट का सवाल है। देखो 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197 +2 किया है, और 14 का होता है 2744 +2 में नहीं बैठ रहा है। यहाँ है क्यूब, इसका है 31 + 2 बिल्कुल जा रहा है यहाँ पर, और ये है 4096 और +2, ये भी परफेक्ट जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 में क्यूब में +2 किया गया। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन थोड़े अलग थे, अच्छे थे, वो आपको ऑलरेडी मैंने बताए हैं। जहाँ नंबर पजल का सवाल था, कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल था, और एक सवाल हमने और किया था। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।